अगर हम इस क्वेश्चन की रैंक की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 2 आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है। क्या हमने बात की थी कि जो नॉन ज़ीरो होते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, वही हमारे पास रैंक बता रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इधर हमारे पास सिर्फ 2 रो हैं जिसमें नॉन ज़ीरो मौजूद है, तो वो हमारे पास रैंक हो गया हमारे पास 2। सही है। अब हम आगे सवाल करते हैं। खैर अब हम बात कर लेते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है, स्पेशल केस। सही है। अब अगर क्या हो, नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो ग्रेटर हो, इज़ 1 ग्रेटर दैन दी नंबर ऑफ़ रोज़। एक नंबर ग्रेटर हो नंबर ऑफ़ रोज़ से। जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स देखें तो पहले वाला रो आता है, फिर कॉलम आता है। सही है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3/4 का है। अगर हम देखें तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है। अब 3/4 कैसी है ये देखो, अगर हम रो चेक करें इसकी तो 1 2 3 तो 3 रो हैं। कॉलम चेक करें तो 1 2 3 4। अगर ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है, उसका रैंक निकालने का हमारे पास कोई स्पेशल तरीका है। सही, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं क्वेश्चन करके समझाती हूँ तो वो बेहतर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, रैंक जो भी हमारे पास है, रैंक ए अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, 1 प्लस रैंक जो भी आ रहा है। सही, हम करते हैं रैंक ए निकालते हैं इक्वल टू 1 प्लस, अब रैंक का ये पूरा हमारे पास ये तरीका है करने का। सही है। हमने क्या किया, इस तरीके से हमने वो बना दिए है, क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट बना के 0 4 एज इट इज़ रहा, फिर ये 1 0 लिखेंगे। सही है। फिर ये 0 4 एज इट इज़ रहा, फिर 2 2 लिखेंगे, फिर ये 0 4 एज इट इज़ रहा, फिर -2 और 6 लिखेंगे। सही। इसी तरीके से अब ये 0 2 लिखेंगे, उसके अलावा फिर 1 1 लिखेंगे, फिर 0 2 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 2 3 लिखेंगे, फिर हम क्या कहते हैं 0 2 लिखेंगे और -2 और 1 लिखेंगे। सही। अब देखो हमने 1 इक्वल टू 1 प्लस, अब हमें ये सब कुछ निकालना है। सही। अगर हम इसको जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम निकालते थे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम ऐसे ही तरीका करते थे। सही है। हम एक वो डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो थोड़ा लंबा तरीका है। खैर अब हम इसमें करते यही काम थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 0 0 -4। तो हम इधर डायरेक्ट ले लिखते हैं कि -4, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0, और फिर -4 × 4 8। सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -8, फिर 0, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा -8, और फिर -8 तो ये +8 हो जाएगा। सही है। इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा 0 और फिर -2, फिर ये हो जाएगा 0 और ये हमारे पास हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0 और ये हमारे पास हो जाएगा +4। ये हमारे पास आ गया। सही है। जब तक कि हमारे पास एक वो क्या कहते हैं रोज़ नहीं बच जाती तब तक हम ये करते रहेंगे। तो ये अब हमने 1 प्लस दोबारा से हम वो वाला कर रहे हैं, 1 प्लस क्या कहते हैं 1 प्लस, फिर 1 प्लस रैंक ए निकालने के लिए। सही, क्योंकि अभी तक हमारे जो चाहिए तो वो नहीं आया हमारे पास। सही है। तो वो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 प्लस, और ये हम रैंक निकालने का तरीका वही जो हमने पहले किया था। ये हो जाएगा -4 -2 -8 -4 -2 और 8 और ये 4। अब हम ये निकालते हैं 2 प्लस, हम इसको देख लेते हैं, ये -4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 तो हो जाता है 16। सही है। और -2 मल्टीप्लाई -8 करें तो रहे +16, और 16 और -16 ये हो जाएगा 0। सही। इसी तरह 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -16, फिर माइनस का साइन, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो रहा है माइनस, दोबारा आ रहा है -16, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर इसका रैंक बताऊं तो ये क्या होगा, रैंक का हमने बताया कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो जो भी मौजूद हों, तो इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो हैं, कोई भी नहीं, तो ये हो जाएगा 2। सिर्फ इसका रैंक क्या आया है, 2 आया है। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। सही है। तो ये हमारा सवाल आ गया। सही है। हमें रैंक निकालना है वही, तो रैंक ए निकालना है, तो हमें क्या करना है 1 प्लस रैंक। सही है। और रैंक निकालने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। तो 1 = 1 प्लस, तो हमने सबसे पहले ये बना दिया, तो 1 हम ये हमें पता कैसे चलता है कि हमने स्पेशल केस लगाना है, क्योंकि अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हमारे पास 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हमारे पास 4, अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम है तब हम ये काम कर रहे होते हैं। तो खैर
1 1 और ये -1 3, 1 1 3 -3, 1 1 6 4। फिर आगे देख लेते हैं 1 5 -1 3, 1 5 3 -3, 1 5 6 11। अब वही जैसे हम करते हैं वही करना है, 1 प्लस इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पर बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर जो हो रहा है वो। तो ये हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, 3 प्लस 3 और फिर 1 मतलब 1 -1 और फिर -1, तो ये 3 -1 2 हो जाएगा। 3 इस तरह कर लेते हैं, कैलकुलेटर इसमें करते हैं, 3 मतलब 1 3 और फिर 1 मतलब -1, ये हो जाएगा 1 -1 हो गया और फिर -1 उसका, तो 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4। सही सिंपल जो मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम देख लेंगे ये -3 मतलब 1 और फिर -3 सही है, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2, फिर इसको भी देख लेंगे ये 8, ये हो जाएगा हमारे पास -12 और ये हो जाएगा हमारे पास -19। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सही है, AB फिर -CD सिंपल इस तरह कर रहा है, सही ये हो गया हमारे पास, सही। अब हमें दोबारा से करना है क्योंकि हमारे एक रो नहीं आई, तो इजिकल टू 1 + रैंक 1 + 1 + रैंक, क्योंकि एक रैंक तो हमारा वो 1 तो हमारे पहले से मौजूद है, तो 2 + रैंक। अब रैंक करने का रैंक निकालने का तरीका क्या था, 4 8 एज इट इज लेंगे, -6 -12 4 8 एज इट इज लेंगे, 2 -19 2 प्लस, अब ये इसको कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -12 दैट इज -48, 8 मल्टीप्लाई -6 इज माइनस तो ये +48 हो जाएगा, तो ये 0, 4 मल्टीप्लाई बाय -19 इज -76, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 -16, तो -76 -16 ये हो जाएगा -92। तो अगर इसका रैंक निकालो तो इसका रैंक क्या है, 1 रैंक है, जो हमने पढ़ा था ना वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो जो भी प्रेजेंट हो वो, तो इसमें एक प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा रैंक इसका क्या हो जाएगा 2 और फिर ये 1 हो जाएगा इसका रैंक, तो 2 + 1 इज़ 3, तो हमारा जो टोटल रैंक है उस इस मैट्रिक्स का वो 3 है। फिर आगे करते हैं, तो ये हमारा सवाल आ गया, इसका भी हमें रैंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रैंक A निकालना है, तो 1 प्लस और फिर रैंक के लिए जो भी हम काम कर रहे होते हैं, सही, तो रैंक A की 1 प्लस और फिर इसके बाद हमने ये बना दिया 1 4 ये 1 1, तो ये फिर 1 4 फिर 1 0 फिर 1 4 और फिर 1 2 से, फिर क्या किया 1 1 और फिर 1 4 फिर 1 1 1 5 फिर 1 1 1 3, तो ये तो चलो 1 प्लस ये अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1 -4 1 -4 इज 1 -4 इज -3, फिर हो जाएगा 0 -4 तो ये -4, 2 -4 -2 4 -1 3 5 -1 4 3 -1 2, फिर दोबारा करेंगे 3 -3 4 -4 4 3 -3 3 -4 4 -3 3 -2 2, अब इनको करना है, सही है, और 1 इसमें 1 प्लस रैंक और यहाँ पे 1 पहले से आ गया, सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुआ था तो हमने दोबारा से वही वाला फॉर्म लगाया 1 प्लस रैंक का, सही, और ये 1 पहले से मौजूद था, तो ये जगह 2 प्लस और जो भी हमारे रैंक आ रहा होगा, सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 -12
और 3 × -4 -12 और फिर प्लस माइनस नहीं -12 ये हो जाएगा हमारे पास 0। फिर 3 × 6 ये भी 0 आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा रैंक। देख लेते हैं। तो ये खैरिया हमारे पास रैंक आ गया 2। सही है, ये हो गया ख़त्म। खैर अब हम आ जाते हैं अपने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे। इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो नहीं बताऊंगी, थ्योरी टाइप मैं कवर नहीं कर रही। सही है, वो किसी और दिन कवर कर लेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि ये AX = B। सही, ये चीज़ देख ली। सही है, और सिंपल जो हमारे पास ये जो मैंने एक बड़ा सा X लिखा था वो हमारे पास क्या नंबर ऑफ अननोन है, और जो B है ना हमारे पास वो है हमारे पास कांस्टेंट। सही है, तो ये हमें एक दिया हुआ क्वेश्चन। सही है, तो हम इसको इसमें A, B में सही से अरेंज करते हैं। ये जैसे हमारे पास दिया हुआ है। सही है, वेरिएबल होते हैं जो मैंने कैपिटल X सिखाया था। सही है, तो X के यहाँ पर 0, Y के -2, ये Z के 3 और ये B के 1। सही है, ये 3, 6, -3 और ये B के -2। सही है, 0 बाहर लिखा हुआ है 6, 6, 3, 5। सही, ये चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं अपने थोड़ी थोड़ी चीज़ों की। सही है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं थ्योरी पे नहीं जा रही। सही है, मैं सिर्फ बात पे आ रही हूँ। अब अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इनकन्सिस्टेंट वो सिस्टम है तो वहाँ पर सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन नहीं होने का मतलब कि जो रैंक A है हमारे पास, जो हमारे पास रैंक A आएगा वो इक्वल नहीं होगा रैंक AB के, रैंक A ब्रैकेट A, B के। सही है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब रैंक A इक्वल आएगा रैंक A, B के, और जो कि होगा नंबर ऑफ़ अननोन के इक्वल। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा, और रैंक A जो होगा वो नहीं होगा इक्वल रैंक A, B के, और वो नहीं इक्वल होगा रैंक A, B के, लेकिन नहीं इक्वल होगा नंबर ऑफ़ अननोन्स के। तो ये चीज़ है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं।